खुले आसमान के नीचे पढ़ेंगे, बारिश में भीग के पढ़ेंगे, धूप में तप के पढ़ेंगे, तूफान में उड़ के पढ़ेंगे, इस मिट्टी में दफन होके रहेंगे, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। एडमिशन का टाइम आता है तभी ऐसा कुछ गवर्नमेंट करती है जिससे यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाए, स्टूडेंट एडमिशन ना ले पाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की यूनिवर्सिटी के सितारे गर्दिश में हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने यहां पर अल्टीमेटम दिया है। 30 जुलाई को यहां पर बुलडोजर एक्शन प्रस्तावित है, जिसके चलते सितारे भले ही गर्दिश में हो, लेकिन इसको बचाने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। समाजवादी का एक बड़ा डेलीगेशन यहां पहुंचा है। पिछले 4 दिन से जो जौहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि यहाँ पर इसको बुलडोज़र ना चलाया जाए। साथ ही इसके अलावा भी लोग दूर दराज से यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनमें वकील हैं, सपोर्टर हैं, जो पिछले पास आउट स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। कौन सा ग्रुप है, कब से आप धरने बैठे हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, एमफार्म का। और अभी जो हमारा ये धरना चल रहा है, इसको 4 दिन हो गए हमें धरने को। और हमारी इसमें धरने में जो मुख्य मांगे हैं वो यही हैं, जो यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ तोड़ने का जो ऑर्डर हुआ है उसको तुरंत वापस लिया जाए, और जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, उनकी सिक्योरिटी कंफर्म की जाए। और तीसरी चीज़ ये है, जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट उसका एडमिशन का टाइम आता है तभी ऐसा कुछ गवर्नमेंट करती है जिससे यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाए, स्टूडेंट एडमिशन ना ले पाए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारा प्रदर्शन जारी है। आपको लगता है कि मतलब स्ट्रेंथ को कम करने के लिए है? हाँ, पूरा यही है। अभी हमें समझ में ही नहीं आ रहा देश में चल क्या रहा है। दिल्ली में कल कितना स्टूडेंट्स को मारा है, हम तो क्या ही हैं, हमें भी मार लेंगे, लेकिन हम बैठे रहेंगे यहाँ पे, यूनिवर्सिटी को बचाएंगे और हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर करेंगे। क्या लगता है कि आपके धरना प्रदर्शन से कोई हल निकलने वाला है? हल निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, हर चीज़ का हल निकलता है और इन्हें चाहिए ये हल निकालें इस चीज़ का। अगर हल नहीं निकालेंगे तो हम स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, सब हम धरने प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। बुलडोज़र क्यों नहीं आ जाए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, अपने ऊपर से बुलडोज़र को जाने देंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी को नहीं तोड़ने देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल करेंगे, ज़रूरत पड़ी हंगर स्ट्राइक करेंगे, हर वो कोशिश करेंगे जिससे यूनिवर्सिटी सेफ़ रहे। प्रशासन तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं, कैंप भी लगाया था। नहीं, वो जो कैंप लगाया था आपने देखा होगा, जाके देखिए आप, और न्यूज़ देखिए। जो कैंप लगाया था वो इसीलिए लगाया था, उनको सुनना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि ये कैंप जो लगाया गया है बच्चों को ये बताने के लिए लगाया गया है कि यहाँ से हट के कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब यहाँ के एडमिशन्स को ख़त्म करने के लिए, जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेने आ रहे हैं उनको डराने के लिए, उनको यहाँ से कहीं और भेजने के लिए वो कैंप लगाया गया था। हमारी प्रोटेस्ट में एक उस कैंप को हटाने की भी मांग थी, जो वो हट चुका है अभी। और क्या मांगे हैं? यही मांगे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा, यूनिवर्सिटी को की सिक्योरिटी दी जाए, हमें हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी दी जाए, यूनिवर्सिटी को सेफ़ रखा जाए। अगर ऐसा कुछ है उसका हल निकाला जाए जिससे यूनिवर्सिटी बच जाए। क्या नाम है, क्या एजुकेशन चल रहा है, क्या मुद्दा है इसका? मेरा नाम इकरा है और मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। मैं यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। आज जो हमारे प्रोटेस्ट का डे 4 है, उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि प्रशासन, गवर्नमेंट हमारी बात को सुन नहीं रहा है। लगातार हम अपील कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को जो तोड़ने का ऑर्डर पास किया है उसको गवर्नमेंट वापस ले ले और हम स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्टेप पे रखा जाए, फर्स्ट पॉइंट पे रखा जाए, ना कि यूनिवर्सिटी के ग्रीवेंसेस क्या हैं और चीज़ें क्या हैं उसको थोड़ा सा हिडन करके हम स्टूडेंट्स को फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के इस यूनिवर्सिटी को जो तोड़ने का आदेश दिया है उसको वापस ले लिया जाए। और जो बेटियां सारी देश की यहाँ बैठी हैं, मैं खुद देश की बेटी हूँ, तो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला है, यूपी की गवर्नर एक महिला है, वो समझ सकती हैं। जो जितनी भी लड़कियां हैं वो अगर पढ़ाई करने की नहीं आगे आती हैं, अपने घर में लड़के आती हैं, समाज से लड़के आती हैं। आज क्लास से ला करके यहाँ सड़क पे बैठने पे मजबूर कर दिया है। हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, प्लीज़ सुन लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात प्रशासन तक, गवर्नमेंट तक जा रही है ना, तो यहाँ सारी बेटियों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई नहीं देती, फ्यूचर के
एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है जो हेल्थ, सेफ्टी, सेफ इन्वायरमेंट देती है। मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ, 4 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ रहते रहते। लॉ की स्टूडेंट हूँ, ये घर भी है मेरा। अगर यहाँ बुलडोजर चलाने की बात चलेगी ना, सबसे पहले हम मिलेंगे। हम पे बुलडोजर चला दीजिए, इस मिट्टी में ध्वस्त कर दीजिए, लेकिन हमसे हमारी क्लासों में बैठने का अधिकार न छीना जाए। आप कहते हैं कि नक्शे पास नहीं है, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आपके इस पॉइंट को मान लेती हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं कहूँ कि 1947 से पहले का आधार कार्ड दिखाइए, इज देयर एनी लॉजिक? देयर इज़ नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग दिस ऑल थिंग जस्ट बिकॉज द नेम ऑफ जौहर यूनिवर्सिटी इज मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, दैट्स नॉट अ सफिशिएंट पॉइंट। वी ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्यूचर। हमारे पेरेंट्स का ट्रस्ट भी है इस यूनिवर्सिटी के साथ। इंडिया, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान के साथ हम चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनी थी उसमें हर धर्म, हर जाति, हर दफ्ते के लोग थे, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई वो नैतिकता को दी गई, मॉरलिटी को दी गई, इंसानियत को दी गई। आज इंसानियत के मुँह पे मैं समझती हूँ ये काली पट्टी है। ये दुर्भाग्य है हमारा जो हम यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पता नहीं आज मैं समझ रही हूँ कि कौन सी भूल हो गई थी, किसका ऐसा बात लग गई कि जो आज क्लास से यहाँ तक बैठने पे मजबूर हो गए। अगला महीना सर 15 अगस्त का है, सारे लोग 15 अगस्त खुशी से मनाएंगे। हमने भी बहुत तैयारियाँ शुरू करनी है और शुरू की हैं हमने। मैं हर साल पार्टिसिपेट करती हूँ। लॉ स्टूडेंट जितने भी हैं उनकी एक लीगल सोसाइटी, लॉ सोसाइटी चलती है, उस हिसाब से प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं। आज हमें सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी में तिरंगा फहराने का अधिकार हमसे न छीना चाहिए, प्लीज़ न छीना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना सर, इफ़ you want to demolish this university, at first I am here, at first we all are here, at first we all are ready to demolish. चलाइए बुलडोजर हम पे, हम स्टूडेंट्स पे। ऑप्शन नहीं है, घर वाले शादियां करा देंगे हमारी, क्योंकि मेट्रोपॉलिटिक सिटीज़ हैं उनके अंदर क्या है सर, आप उठा के देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड उठा के देखिए, आए दिन रेप के केस आते रहते हैं, आए दिन हरेसमेंट होता रहता है, रैगिंग होती रहती है। ये विश्वविद्यालय एक ऐसा मात्र विश्वविद्यालय है, कोई भी आप लोग में से आ सकते हैं, सिर्फ टेस्टिफाई करने की नहीं आ सकते। एक छात्र यूनियन यहाँ पर नहीं है, लड़ाई का मुद्दा ही खत्म है, कोई रैगिंग नहीं होती। आप आके सिर्फ टेस्टिफाई तो करिए, वेरीफाई तो करिए सर। प्रशासन जो है वो स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की भी बात कर रहा है। कैसे करेंगे? मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कानून की कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। जब उसने इसको परमिशन दी थी, कानून की पढ़ाई इतने वक्त से यहाँ पे हो रही है, लॉ की स्टडी हो रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानून की कौन सी ग्रेविटी को छोड़ा होगा देखने से? सब कुछ देखा होगा, वेरीफाई किया होगा। और जो स्टूडेंट इस साल पास आउट हुए उनको आप डिग्री कहाँ की देंगे? उस कॉलेज की देंगे, इस कॉलेज की देंगे? और इतने पैरामेडिकल की स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स एफिलेटेड हैं, इस कोर्स एफिलेटेड है, यूनिवर्सिटी चल रही है यूजीसी के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? रास्ता निकालिए, हमें यूनिवर्सिटी से मत निकालिए, रास्ता निकालिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सॉल्यूशन का भंडार है, क्योंकि हमारे संविधान दाताओं ने जब संविधान को बनाया था अमेंडमेंट का एक प्रावधान रखा। खुले आसमान के नीचे पढ़ेंगे, बारिश में भीग के पढ़ेंगे, धूप में तप के पढ़ेंगे, तूफान में उड़ के पढ़ेंगे, इस मिट्टी में दफन होके रहेंगे, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। ऑप्शन घर से निकली थी कह करके पढ़ूंगी या मरूंगी, इसी सिद्धांत के साथ हूँ, इसी के साथ लड़ने की हमें हिम्मत नहीं है। बहुत कमजोर, बहुत मामूली घरों से